हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली फॉर योर आईआईटी जैम एग्जाम। ठीक है, आप सभी ने सिलेबस को तो देखा होगा, बट फिर भी इन डिटेल हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए, एक प्रकार से हम ब्रेक डाउन ही करेंगे यहाँ पर सिलेबस का। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है ना, वो है आपका बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। अब अगर आसान भाषा में आपको बोलने जाऊं तो यहाँ से आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? एक तो आपका जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी और दूसरा है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, एक तो है आपका जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी और दूसरा है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इन डिटेल बहुत सारी चीजें दी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक में आपको पता है रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। फिर आता है आपका कुछ स्टेरिक बेसिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लगता है आगे की केमिस्ट्री के लिए। फिर एसिड बेस के ऊपर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, ये सारी चीजें आपकी आती है जीओसी में। एरोमेटिसिटी में ऑब्वियसली आपका हकेल्स रूल आएगा, कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये आता है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पता है अलीन्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायफिनाइल्स के ऊपर होंगे, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ असाइक्लिक सिस्टम जैसे कि इथेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस, और अब उसके बाद है आपका साइक्लोहेक्सेन्स और पॉलीसाइक्लिक यानी कि सिस एंड ट्रांसडेकल, इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है आपका जीओसी, एरोमेटिसिटी और स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एमएससी लेवल के ऊपर या एमएससी एंट्रेंस के लिए आप बोल सकते हो। जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो दिया है वो है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। अब इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें एक साथ ही है। इस मेन टॉपिक के अंदर आपका जो आता है, सबसे पहले आएगा आपका इंटरमीडिएट्स, इसी में इन्होंने इंक्लूड किया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बोकैटायन, कार्बानियन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजीन, ये सारे क्या है आपके इंटरमीडिएट्स वाले हैं। सेकेंड आता है आपका नेम रिएक्शंस। अलग अलग नेम रिएक्शंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस में भी आपका आ जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जैसे कि यहाँ पर दिया है हॉफमैन कर्टियस, लोजेंट रीअरेंजमेंट, वुल्फ, सिमन स्मिथ, रिमर टीमन, माइकल एडिशन, डार्जेंस, विटिग, मैकमरी रिएक्शन, पिनाकल पिनाकलोन, फेवर्सकी, बेंजिल, बेंजिलिक एसिड, बेरविलेगर, ये रिएक्शंस, नेम रिएक्शन आपको पढ़ के जाने हैं, याद करके जाने हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा तो आपको कुछ पूछेंगे नहीं। तो एक गिने चुने जो 8-10 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इनके ऊपर ही आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। ओके, और इसके बाद आता है आपका रिएजेंट्स। तो ये जो मेन जो केमिस्ट्री है ना, वो आप उन्होंने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन इसके अंदर ही आपको दिए। अब रिएजेंट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स हो गए आपके, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए आपके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनिक कॉपर, ठीक है, रिफॉर्मेट्स की वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ गई है। और इसी में आप उन्होंने क्या भी इंक्लूड किया है, पेरीसाइक्लिक भी इंक्लूड किया है। थोड़ी सी जो चीजें है आपकी पेरीसाइक्लिक की भी उन्होंने डाली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डील साल्टर हो गया, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हो गए, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हो गए। तो ये सारी चीजें उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में यहाँ पर इंक्लूड की है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो केमिस्ट्री या मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके इन 4 टॉपिक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो आपका प्रोटॉन एनएमआर, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है आपका यूवी और आईआर, यूवी और आईआर से भी आपको क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैल्यूज वगैरह आपको पता होने चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इजी होते हैं, जैम के लेवल के ऊपर उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट हाँ वैल्यूज वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे तभी तो क्वेश्चन होगा। ये सर हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद आते हैं छोटे मोटे टॉपिक जो है आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें से ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स, मोस्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्कोलाइड, स्टेरॉइड्स, टर्पीन से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स को आपको ज्यादा अच्छे से करना है, काफी क्वेश्चन आपको उधर से देखने को मिलेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो आपका रफ डिग्रेडेशन, किलानी फिशर सिंथेसिस, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अमीनो एसिड्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते, ये सर लाइसिन्स, वैलिन, ये सारी चीजें क्या है आपकी अमीनो एसिड्स है ना, वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और बाद में है आपका एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री।
यहाँ पर मोस्टली आपकी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आप बोल सकते हो। ये सब जैसे कि आपको पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन, मेनली आपके इन टॉपिक्स के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मेनली आपको इस टॉपिक के ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, इतना ही आपका सिलेबस है, बट जो मेन आपका जो है ना वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यही से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी चीजें जो है क्लब की है एक साथ। इसका मतलब ये नहीं कि एक पूरा एक टॉपिक है, नहीं। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो इन 4 टॉपिक्स में भी इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट जैम वालों ने यहाँ पर एक साथ ही उनको दिया है, तो ठीक है भाई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीजें तो हमें सारी ही पढ़नी। ओके, चलिए, तो जाते जाते यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, लाइव बैचेस, ठीक है। फ्लैट 50% ऑफ भी चालू है यहाँ पर, ना ही सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, उसके साथ साथ मैथ्स और फिजिक्स भी यहाँ पर हमारा शुरू है, ठीक है। 13 मई से हमारे ये बैचेस शुरू हो चुके हैं। 2025 का अब हमारा टारगेट है, ऑब्वियसली साल में एक ही बार तो एग्जाम आती है, तो 2024 की तो एग्जाम खत्म हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है 2025 वाला। फ्लैट 50% ऑफ है जैसे मैंने कहा, और जो ओरिजिनल प्राइस थी आपकी अराउंड 10,000 थी, तो 50% ऑफ के बाद ऑब्वियसली वो 4999 यहाँ पर हो चुके हैं। और हमारे ये कुछ टॉपर्स भी है जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त है जो जैम या सीयूटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ ये चीज शेयर करिए। चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।